उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है। लेकिन कंचन यादव जी नरेंद्र मोदी पर हर वक्त आरोप लगाया जाता है कि वो बदल देंगे देश का संविधान कौन बदल रहा है? लालू जी नहीं बदल रहे। धर्म के बेसिस पर जब आरक्षण की बात करते हैं और आरोप सुधांशु जी का है कि सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले वाक्य होता है धर्म पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और शाम को पोलिंग के बाद अलग क्लैरिफिकेशन आता है। तो भाई ये कौन सा रूप दिखलाता है आपका? नाइस। मंडल कमीशन में यह कहा गया मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ। एक्टिंग है। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। हाँ, मैं कंचना जी को बता देना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में यह भी लिखा था कि 27% में 6% अलग से मुसलमानों को दे दिया जाए, जो नहीं दिया गया। कहा गया मुस्लिम के नाम पर नहीं दिया जाएगा, जो वो बैकवर्ड में आएंगे सिर्फ उनको दिया जाएगा। और रही बात इनकी, जो आपने कहा कि टीडीपी के साथ है, तो मैं और बता देना चाहता हूं। अरे आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, हमने ऐसे दलों के साथ सरकार बनाई है जिनसे हमारे भरपूर मतभेद थे। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई, जेडीयू से भी हमारे कई मतभेद थे, हमने डीएमके को भी सपोर्ट किया, हमने टीडीपी के साथ सरकार बनाई। हमारा मुद्दा कभी नहीं चेंज हुआ। मगर आज आप लोगों के दिल में, लालू यादव जी के दिल में जानते क्या समस्या है? नाविका जी, समस्या ये है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है जो जाति और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब आज क्या है कि कांग्रेस ने जब ये स्टैंड ले लिया कि हम कर्नाटक में मुस्लिम पूरे को आरक्षण देंगे, तो हड़बड़ी हो गई डीएमके में, सपा में, राजद में कि हमारा वोट न खा जाए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज कांग्रेस ने वो चाल चली है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का एजेंडा भी हम ही ले लिए। जो लोग कास्ट सेंसस की बात कहते थे वो एजेंडा भी मेरा, घनघोर मुस्लिम एजेंडा भी मेरा। यानी जानते क्या स्थिति हो गई? मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत यह हो गई है, वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा। तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों के ईमान से भी मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी दुकान के सामान से मतलब है। और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। केवल इसके लिए सारा झमेला है। और यह डर है लालू यादव जी के मन में, यह डर है अखिलेश यादव जी के मन में, जो प्रोफेसर रामगोपाल बोले कि राम मंदिर बेकार है, कि उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कांग्रेस से छीना था कहीं कांग्रेस वापस तक छीन ले जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।